वालेकुम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लेविंसन का। ठीक है, चैप्टर नंबर 26 है। इसमें रिकेट्सिया पढ़ना है। 30 सेकेंड से मैं आपको रिकेट्सिया के अंदर क्या है और इसकी कौन सी फैमिली, फिर मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ कोक्सिएला। ठीक है, रिकेट्सिया जो है ना, इसके अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे रिकेट्सिया प्रोवाजेकी। ये इसके अंदर ना 4-5 ऐसे स्पीशीज़ अलग से आ जाती हैं जिनका ये टेबल स्पेसिफिक बना हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको अलग वीडियो में कवर करवाऊंगी कि रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर होता है, टाइफाइड्स होता है और ये सारी डिजीज़ होती हैं, किस किस से होती हैं। मेन दो ये हैं। इसके बाद जो है ना, जितनी भी रिकेट्सिया की स्पीशीज़ है ना, उसके बाद नंबर आता है कोक्सिएला का। ठीक है, ये 3rd नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोक्सिएला जो है ना, ये बाकी जितनी भी है ना, वो सारी वेक्टर से फैल रही हैं और ये वाहिद है जो ऐसे किसी आर्थ्रोपोड की बाइट से नहीं फैल रही। इसको निकाल के बाकी जितनी भी है ना, वो आर्थ्रोपोड से फैल रही थी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोक्सिएला बर्नेटी। रिकेट्सिया जितने भी हैं सारे के सारे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर हैं, तो ये भी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर होगा। ठीक है, तो कोक्सिएला बर्नेटी जो है ये क्यों फीवर करता है। सबसे पहले चीज़ मैं आपको डिजीज़ और क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसकी बताती होती हूँ। उसके बाद क्योंकि हमें जब क्वेश्चन आता है, क्लिनिकल सिनेरियो आता है, तो क्यों फीवर ये करता है। क्यूज़ फॉर क्वायरी। ठीक है, कि क्वायरी, क्योंकि तब हमें नहीं पता था कि इस फीवर क्या है, इसकी क्या मतलब ये क्यों फैल रहा है, इसकी क्या चीज़ है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया, तब जो है इसका नाम क्यू फीवर रखा गया। इसमें होता क्या है बेसिकली कि जो फार्मर्स होते हैं ना, या वो लोग जिनका एनिमल से कॉन्टैक्ट होता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल जब एनिमल अपने बेबी को बर्थ देते हैं, तो उस दौरान वो लोग जो उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, वो वाले पर्सन, या जितने भी जो एनिमल्स के एरिया के करीब हैं, उन लोगों में ज़्यादा इसके चांसेस देखे गए। सिर्फ एनिमल्स में नहीं, इवन इसके जो मतलब स्पोर लाइक ये जो इसकी स्टेज होती है, या ये जो बैक्टीरिया है, ये हवा में या मिट्टी के अंदर शामिल होकर वो भी अगर उड़ेगी, तो दूर कोई आदमी है जिसका एनिमल से ताल्लुक़ नहीं है, उसको भी ये हो सकता है। बेसिकली ये जानवरों से रिलेटेड, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है। एक ये चीज़ देखी गई। दूसरा इसमें देखा गया कि ये नमूनिया टाइप जो सिम्टम्स जो है ना, वो कर रहा था। ठीक है, तो ये लंग्स में बेसिकली इसका जो है ना इन्फेक्शन था। अब उसमें ये पता चला कि जी, एक तो ये क्यू फीवर जिसको नाम दिया गया, ये लंग से रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें फ़ीवर हो रहा था, हेडेक हो रही है, कफ़ हो रही है, इन्फ्लुएंजा की तरह के सिम्टम आ रहे हैं, मतलब छींके छुंके मार रहा होगा वो बंदा, और साथ में उसको नमूनिया हुआ होगा और जिगर उसका ख़राब होगा। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होंगी, छींके मार रहा होगा, कफ़ होगा और वही गला ख़राब, ये वो। ठीक है, इसके अलावा उसका जिगर ख़राब होगा और नमूनिया होगा। ठीक है, तो आपने, और साथ में अगर वो बंदा कोई एनिमल या ऐसी कोई चीज़ हिस्ट्री में सिनेरियो में दी हुई है, ठीक है, कि उसने कोई चीज़ इनहेल की है, जैसे एनिमल का यूरन जानवर का, ठीक है, कोई फीसिस या प्लेसेंटल टिश्यू, यानी प्लेसेंटल टिश्यू तब हो सकता है जब उसने बेबी एक जैसे काओ हो गई, या कोई उसने बर्थ दिया अपने बेबी को, एमनियोटिक फ्लूइड और इस तरह की जो गंदी चीज़ें हैं, इसको इनहेल कर लिया तो ट्रांसमिशन हो जाएगी इसकी। और क्लिनिकल फाइंडिंग्स ये हो गई। ठीक है, तो इसके जो फीवर, ऐसा क्यू फीवर कहते हैं, बहुत, ये खुद ही ठीक हो जाता है। बहुत कम होता है कि क्यू फीवर कोई लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन करे, बहुत ही रेयर है, लेकिन एंडोकार्डाइटिस कर सकता है। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैं छोड़ के गई थी पहले। उसमें क्या है कि कोक्सिएला बर्नेटी जो है ना, ये स्पोर लाइक स्टेज इसकी होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है। और इसमें ना ये कि बहुत बहुत कम ऑर्गेनिज्म भी हो ना, ये इवन एक ऑर्गेनिज्म भी आ गया तो भी डिजीज़ हो सकती है। इसे हम पता क्या कहते होते हैं, इसे कहते होते हैं कि हम एक ID50 देखते हैं कि कितने ऑर्गेनिज्म बंदे में होंगे तो उसको डिजीज़ होगी। सो इसमें ये इस सेंसिटिव है काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हैं। इसकी दो बेसिकली ना स्टेजेस होती हैं। ठीक है, दो फेजेस होती है, एक फ़ेज़ 1 होती है, एक फ़ेज़ 2 होती है। फ़ेज़ 1 जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो पेशेंट से हम आइसोलेट करते हैं, विरुलेंट होता है। ठीक है, और ये सरफेस एंटीजेंस बनाता है। जो फ़ेज़ 2 है ना, ठीक है, ये नॉन विरुलेंट स्टेज होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसको हमने डायग्नोज कैसे करना है, एक चीज़ मैंने आपको कही हुई है पहले भी, PCR हर बैक्टीरिया में डाल दो यार। ठीक है, अब हम बैक्टीरिया को ना, हम बेसिकली क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, माइक्रोस्कोपी करते हैं, फिर हम सीरोलॉजी करते हैं, तीसरी पे जेनेटिक करते हैं। जेनेटिक में PCR लिख देना। कल्चर बहुत कम कोई बैक्टीरिया जिसका नहीं होता। ठीक है, और जैसे मैंने आपको लास्ट में स्पायरोकीट्स वगैरह पढ़ाए थे, ठीक है, वो भी पुअरली ग्राम स्ट्रेन थे। ठीक है, अब जो ऐसे हैं उनको लेदर लिस्ट बना के लिख लो। इसमें हमने PCR करना है और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट असेस, सिर्फ ये दो चीज़ें। ठीक है, सीरोलॉजी में आ जाएंगी। सीरोलॉजी क्या होती है कि या तो हम, जैसे फॉर एग्जांपल कोक्सिएला बर्नेटी आया ना, तो या तो इसके एंटीजन को डिटेक्ट किया जाए, या इसके खिलाफ जो एंटीबॉडी मेरी बॉडी ने बनाई है वो डिटेक्ट कर लिया जाए ब्लड में। इस तरह के तरीके को बोलते हैं सीरोलॉजी करना। और PCR में ना, हम PCR में देखते हैं जीन्स को,
कि ये वाली जीन जो है ना बैक्टीरिया की ये डिजीज़ कॉज करती है, तो मैं उस जीन को डिटेक्ट कर लूँ, वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR होगा। ट्रीटमेंट के लिए डॉक्सीसाइक्लिन दे दो। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन ये है कि वो लोग जिनका ज़्यादा एक्सपोजर है ना इससे, जैसे फॉर एग्जांपल जो वेटरिनेरियंस हैं, तो वो जो जैसे जो जिन लोगों का जानवरों से ज़्यादा कॉन्टैक्ट है उनको ज़रा इम्यून कर दो, और साथ में जो है वो किल्ड वैक्सीन जो है इसकी होती है, ठीक है। आगे आगे दो बैक्टीरिया छोटे छोटे, एरेलिकिया शेफेंसिस और साथ में एनाप्लाज्मा, ठीक है, फेगोसाइटोफाइलम। अब ये जो दोनों है ना इसमें इतना फ़र्क है कि ये जो डिज़ीज़ कोज करता है ना ये मोनोसाइट्स में करता है, और ये जो डिज़ीज़ कोज करता है ग्रैन्युलोसाइट में करते दोनों WBC की डिज़ीज़ हैं। और थोड़ी सी चीज़ें सिंपल हैं, ये सिर्फ डिफरेंस आ जाएगा कि ये HME है मोनोसाइटिक है, और ये ह्यूमन मोनोसिटिक एरिलिकियोसिस करता है, और ये HGA है कि ग्रैन्युलोसिटिक, और बाकी जो बैक्टीरिया का नाम है वो वाला आगे बैक्टीरिया का तीसरे नंबर पे बैक्टीरिया का नाम डाल दो। ट्रीटमेंट भी सेम है दोनों में डॉक्सीसाइक्लिन देनी है, लैब डायग्नोसिस दोनों की सेम है, दोनों में PCR करना है, पता चल जाएगा, ठीक हो गया। और चीज़ इसके अंदर और भी दोनों सेम है कि बस डिफरेंस सेल का आता है। ये मोनोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट के अंदर जो है वो इंक्लूजन बॉडीज़ बनाता है, मोरूले बनाता है, साइटोप्लाज्मा सॉरी मोरूले बनाता है, ठीक है। और मोरूले क्या होता है? ये एक इंक्लूजन बॉडी है मलबरी की शेप की, ठीक है। और ये भी वही काम करता है, लेकिन ये किस में बनाता है? ये ग्रेनुलोसाइट में बनाता है, ठीक है, और इंक्लूजन बॉडीज़ बनाता है, मोरूला बनाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, जो कि किस तरह का मलबरी शेप का होता है, लेकिन इससे डिफरेंट होगा थोड़ा सा, ठीक हो गया। तो दोनों का ये एक्सोडिस टिक जो है इसका वेक्टर होता है, वेक्टर और वेक्टर का मतलब होता है ये जो टिक है ना कीड़ा होता है बेसिकली। एक मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने आपको ना स्पायरोकीट्स में दिखाए थे, ये एक्सोडिस टिक है। ये वैसे मैंने आपको स्पायरोकीट वाले चैप्टर में ना पढ़ाए हुए हैं। तो ये इस तरह का कीड़ा होता है, ये कीड़े की बाइट से जो है वो चीज़ें जब बाइट करता है तब होती है। और जो इसका रिजर्वर होता है ना, मतलब जो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है ना, वो चूहे में और डॉग में यानी कि डॉगी के अंदर होती है। सेम हेयर इसके अंदर भी, लेकिन इसकी टिक का नाम और है। इसकी टिक जो थी ना, इसका जो कीड़ा था वो था एक्सोडीज, और इसका जो कीड़ा है ना उसका नाम पता है क्या है? डर्मा सेंटर, ठीक है, डर्मा सेंटर तो ये भी उससे होता है, ठीक है। और साथ में बाकी इसके अंदर फीवर, हेडेक और ये वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कंपेयर करके देख लो, और बाकी ये हमारे पास। अच्छा, एक चीज़ मैं लास्ट पे जाते जाते बताती जाऊँ कि एटिपिकल नमूनिया जो बैक्टीरिया करते हैं उनके नाम याद रखना। न्यूमोकोकल नमूने सही वाला नमूनिया करता है। जो एटिपिकल नमूनिया करता है उसके अंदर कोक्सिएला बर्नेटी है जो भी पर है, इसके अलावा लियोजिनेला करता है, माइकोप्लाज्मा करता है और क्लेमीडिया करता है, ठीक है। अब ये स्केची की ज़रा वीडियो देखते जाओ, इससे मैं आपको ज़रा और मज़ा आएगा करने में। अब देखो ये बंदा है, ये जानवरों के पास है, तो फिर ऐसे बंदे को हो सकता है ये खांसी कर रहा है, इसको बुखार है, स्वेट आ रहे हैं, तो इसीलिए जो है ना ये सारी सिम्टम्स जो हैं किसके? कोक्सिएला बर्नेटी में जो ह्यू फीवर होता है उसके। इस काव पे लीवर बना हुआ है तो इसमें हेपेटाइटिस भी होता है, ठीक है। और ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर है, ठीक है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।